नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक ही मंच पर साथ दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर प्रशंसा की और बिहार के विकास का दावा किया। लेकिन इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से आए दो बड़े फैसलों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। सवाल यह है कि क्या ये फैसले बिहार की राजनीति का समीकरण बदल देंगे? पहला बड़ा झटका वक्फ कानून को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिला कलेक्टर ये तय नहीं करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी सीमित कर दी गई। साथ ही संपत्ति वक्फ करने वाले के लिए 5 साल से मुसलमान होना जरूरी नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर जिम्मेदारी केंद्र पर डालते हुए कहा था कि बीजेपी की राय से ही उन्होंने संसद में सहयोग दिया था। लेकिन अब अदालत का फैसला आने के बाद विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। दूसरा बड़ा झटका एसआईआर प्रक्रिया यानी वोटर वेरिफिकेशन पर लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव आयोग नियमों का पालन नहीं करता है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। ये टिप्पणी बिहार के चुनावी माहौल को झकझोरने वाली है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि लाखों नए आवेदन और आपत्तियों में भारी गड़बड़ियां हैं। कुछ लोग खुद अपने नाम पर आपत्ति दाखिल कर रहे हैं। कई मृतक और विदेशी नागरिकों के नाम भी सूची में पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यदि ये प्रक्रिया वैध पाई गई तो इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। इन दोनों फैसलों के बाद बिहार की राजनीति में सवाल उठने लगे हैं। क्या ये मोदी नीतीश सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत है? क्या विपक्ष को इसका सीधा फायदा मिलेगा? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसे अपनी जीत बताया है और दावा किया है कि सरकार की साजिश सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दी है। वहीं बीजेपी और जेडीयू अब जनता के बीच परसेप्शन बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में चुनाव अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच गया है। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, और अगर नहीं भी मिले तो वे विपक्ष के नेता बने रहेंगे। राहुल गांधी भी इस लड़ाई को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी और नीतीश कुमार के पास खोने के लिए सब कुछ है। उनके सामने चुनौती है कि जनता को यह यकीन दिलाए कि फैसले से सरकार की साख प्रभावित नहीं हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया पर अंतिम फैसला देगा। 7 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों की नजरें अब इस तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह डबल झटका बिहार में सत्ता समीकरण बदल देगा, या फिर मोदी नीतीश की जोड़ी इस चुनौती को भी अवसर में बदल लेगी? जवाब जनता ही देगी, क्योंकि आखिरकार फैसला जनता की अदालत में ही होगा।